एनआरसी, कभी एनसीसी, कभी यूसीसी। ये क्या है? देश तो वैसे ही नहीं आफत में पड़ा हुआ है भाई। सबके वो कोई चर्च में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई अपने मंदिर में करता है, कोई अपने घर में कर रहा है। और मैं 100 लाख करोड़ ही सरकार को कमा के दूंगा, जबकि सरकार का अभी 75 साल में जो आपसे टैक्स ले रहे हैं ना रोज का, जो जीएसटी ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं, और क्या नाम है तुम्हारा, जितना टोल टैक्स है वो ले रहे हैं, सारे टैक्सेज मिला के, सारी संस्थाओं को मिला के जितना भी कमा के दे रही ना अकेली, उतना तो मैं उसके भी दोगुना तो मैं अकेला ही कमा के दूंगा। मुझे 500 इंजीनियर दे दो और संसद दे दो। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। देश में यूसीसी का मुद्दा चरम पर है। सबकी अलग अलग राय हैं, कोई सपोर्ट कर रहा है तो कोई विरोध कर रहा है। हमारे साथ मौजूद है अभी धर्मवीर चौधरी, जो कि किसान आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाया था इन्होंने। इस बार आपका यूसीसी पर क्या कहना है? यूसीसी सही है या गलत है? मैडम, इससे पहले बहुत शॉर्ट फॉर्म ला रहे हैं ये, कभी एनआरसी, कभी एनसीसी, कभी यूसीसी। ये क्या है? देश तो वैसे ही नहीं आफत में पड़ा हुआ है। आज देखा है आपने, जंतर मंतर पर 10 प्रोटेस्ट थे। मेघालय अलग कर रहा है, मणिपुर अलग कर रहा है, मिजोरम अलग कर रहा है, समझ रहे हैं? ये नए नए जो ला रहे हैं ना, ये देश भड़काने से अब काम नहीं चलेगा। देश पे इतना टाइम नहीं है, नेताओं पे होगा, लेकिन देश पे नहीं है। जिस हिसाब से आप देख रहे हो, अब क्या यूसीसी का क्या मतलब है? अरे यूनिफॉर्म सिविल कोड सबका अलग अलग, देखो कितने धर्म यहाँ, कितनी जाति, हर कोस कोस पे पानी बदलता है यहाँ, और हर 3 कोस पे भाषा बदलती है। अब क्यों लकड़ी कर रहे हो? क्यों इस देश को चलने नहीं दे रहे? समझ रहे? बराबरी का अधिकार होना चाहिए। बराबरी का सबको अधिकार है, सब चल रहा है, कोई इनसे मांग रहा नहीं है। बराबरी तुमने क्या दे दी? किसको दे दी तुमने बराबरी? महिलाओं को बराबरी। हाँ, महिलाओं को बहुत बराबरी दे दी। जब उनका तुमने 3 तलाक का जो वो बिल आया था वो पास कर लिया, अब उनको क्या बराबरी का? महिला कहाँ से बराबरी रह गई या कम रह गई? देखो, जिसको चाहिए, कोर्ट ने सीधा ऑर्डर कर रखे हैं, जिसको चाहिए तो उसको मिलता ही है। जिसको अपना हक चाहिए कोर्ट में डाल लो। कितने हिंदुओं का लड़की लेके जाती हैं? मेरे हिसाब से तो आधा % भी ले, कोई ऐसे है नहीं जो हिंदू लड़की अपने माँ बाप का अपनी ससुराल में लेके जाती हो। तो इन्हें कहाँ से खुजली मच रही है? अरे भैया, तुम्हारे नहीं है कुछ भी, हमें पता है, तुम इस देश को चलने दो। जैसे भी चल रहा, चल तो खैर जैसे रहा है ये देश, तो देखो 4 शादियां बंद हो जाएंगी इससे। कोई 4 शादी तो तलाक से ही बंद हो गई। अब शादी कौन कर रहा है? किसी पे एक तो झेल नहीं रही, 4 कौन कर रहा है? और एक सर्वे आया था, सर्वे में पहले रिकॉर्ड दिया गया था कि इसमें हिंदुओं के 2 ज़्यादा हैं, जबकि मुस्लिमों के कम है। आपको पता है ये? एक सर्वे आप यहीं देख रहे हो ना, आप आदिवासी नहीं देख रहे। आप भी हिंदुओं को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। आप रिमोट एरिया और दूर दराज नहीं देख रहे, वहाँ 2-2 हिंदुओं के 2-2 3-3 भी है। समझ रहे हैं? आदिवासियों में, SC ST में। आपको तो केवल ये दिल्ली दिख रहा है, दिल्ली के आसपास NCR दिख रहा है कि यहाँ तो एक ही है। अरे एक तो पल नहीं रही, नहीं समझ रहे? अब वो 3-3 कौन पाल रहा है? इसीलिए तो लाया जाएगा, सबके लिए आएगा, सबके लिए बराबर बरगला रहे हैं देश को, सबको बराबर। जब है ही नहीं, जब हिंदुओं के ज्यादा हैं तो हिंदू पे ज्यादा असर पड़ेगा। ये सारी योजना जो घुमा घुमा के लाते हैं ना, ये हिंदुओं पे फर्क पड़ता है भाई। देखो, हिंदू ही तो चाहते हैं कि लाया जाए। देखो नहीं, हाँ, हिंदू कहाँ चाह रहा है? हिंदू को पता जब चलता है तब पता चलती है ना। इसमें ज्यादा इफेक्टेड जो होंगे हिंदू ही होंगे। और जो क्रिश्चियन है या जो और है ना, जिनके अलग अलग नियम है, जैसे में पूर्वोत्तर के राज्य है, गोवा है, वहाँ उन पे ज़्यादा फर्क पड़ेगा हिंदुओं पे, और जबकि इन पे नहीं पड़ेगा। और मुस्लिमों का तो देखो, 1 मिनट सुनो ना, अगर ये जितना भी जो भी वो लाते हैं ना, उनका तो देखो अपनी उनकी हाथ के दस्तकार हैं, वो अपनी नॉलेज है, वो अपने हिसाब से विवेक से चलते हैं। उन्हें ना तो कोई किसी सरकारी जॉब की ज़रूरत है मुस्लिमों को, ना किसी के वहाँ पे वो टुकड़ों पे के ये है हमें 5 किलो राशन ही मिल जाएगा। वो तो रोज़ पैदा करते हैं, वो अपने खुद ही उनमें इतना हुनर है, वो सारे काम वो खुद कर लेते हैं। समझ रहे हैं? लेकिन जब भी कोई भी चीज़ लाते हैं, ये कोई भी नियम लाता है, उसमें हिंदू ही फंस जाता है। लेकिन हिंदू तो नाराज होता है कि उन्हें आरक्षण मिला हुआ है। किसको आरक्षण मिल रहा है? अल्पसंख्यकों को, मुसलमान को। नहीं, मुसलमान को केवल BC में, SC में तो आता ही नहीं है मुसलमान। हाई कास्ट में आएगा तो उसे आरक्षण मिलेगा ही नहीं। BC वाले हैं थोड़े से, तो BC वाले थोड़े हैं, या जब BC में है तो BC में आरक्षण मिलेगा ही उनको। तो UCC थोड़ी आरक्षण को अलग कर देगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड थोड़ी आरक्षण अलग करेगा। वो तो एक जैसा कानून हो जाए सबका। अरे एक जैसा ही कानून है, शादी तो एक जैसी कर नहीं लोगे तुम, क्या एक ही जैसे? और शादी भी कर लो, शादी यहीं सबकी एक जैसी यहीं भाई। सबके वो कोई चर्च में करता है, कोई मस्जिद में करता है, कोई अपने मंदिर में करता है, कोई अपने घर में कर रहा है। वहाँ 7 फेरे हैं, वहाँ वो है, क्या नाम है, एक्सेप्टेंस है। मुस्लिमों में अपना दोनों वो करते हैं। प्रधानमंत्री का कहना है कि एक घर में सबके लिए एक ही कानून होना चाहिए, अलग अलग कानून नहीं होना चाहिए। अरे कानून तो सबके लिए, अगर
मर्डर कोई कर देता है, कोई लड़की लेके भाग जाता है, कोई कहीं भी जाता है, किसी को कोई ज़मीन खरीदनी है, तो एक ही तो कानून है, कानून दो कहाँ हैं? आग क्यों लगा रहे हो इस देश में? भाई एक बात बताओ ना, तुम मीडिया वाले भी तुम खाली रहते हो, अरे क्यों इस देश में आग लगा रहे हो? ये तो पागल हैं, इनको पता टाइम है, नहीं समझ रहे। ये तो खाली रहते हैं, हर वक्त कुछ ना कुछ उंगली करनी, नहीं समझ रहे, काले में उंगली देनी। खाली कौन रहता है? मोदी जी 24 घंटे काम करते हैं। वो काम क्या कर लेते हैं? अनपढ़ आदमी कोई काम कर लेगा? बता क्या काम कर लेगा आदमी, बताओ ना। कोई 9वीं पास आदमी क्या काम कर लेगा? फाइल तो पता नहीं है किस चीज़ की, किस रिगार्डिंग फाइल आई है। 4 अक्षर अगर इंग्लिश के सीख लोगे तो इसका मतलब ये हो गया कि काम कर रहे हो आप। अरे कितना बड़ा देश है, इसमें कितने कितने टाइप के टॉपिक हैं। यहाँ पढ़ा हुआ आदमी तो बेकार है, यहाँ MSc PhD जो कर रखे हैं ना वही बेकार है। आपने इंटरव्यू देखा नहीं कि कौन से टॉनिक पीते हैं, आप थकते क्यों नहीं है? अरे कौन उनको क्या टॉनिक खा रहे हैं आप भैया? जो खा रहे हैं प्रधानमंत्री हैं, वो कुछ भी खा सकते हैं, कुछ भी पी सकते हैं, लेकिन थकने का और उसका बात ये है कि वो आदमी ना, जब जिसको ये ना सब हवस से भी बड़ा वो है, ये जो कुर्सी की जो लालच है ना, जो लालसा है, ये जिस आदमी में पड़ जाएगी वो रात दिन सोएगा नहीं। इनका क्या होता है, हर वक्त इलेक्शन मूड में, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त घूमना, हर वक्त जाना। अरे यार एक बात बताओ, तुम्हें मतलब क्या है? वैज्ञानिक क्या कर रहा है? वो उसका अगला है, अपना अपना फील्ड है उसका। कोई पुलिस वाला क्या कर रहा है उसको भी अपनी नार में ओढ़ लेंगे। अरे वो शासन प्रशासनिक वो है, डिसीजन है, वो क्या कर रहा है, प्रशासन क्या करेगा किसके साथ, उसको अच्छी भी बात अपनी है नार ना, में ओढ़ लेंगे। प्रधानमंत्री हर चीजों पे नजर रखता है, सारी व्यवस्थाओं पर नजर रखता है, मिलता है लोगों से। उनका चीज़ देखो मेन क्या है, एक तो जॉब क्रिएशन का उनका होना चाहिए, रेवेन्यू जनरेट का होना चाहिए, डेवलपमेंट का होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर का होना चाहिए, एनवायरनमेंट का होना चाहिए, एजुकेशन का होना चाहिए, पॉपुलेशन का होना चाहिए। पॉपुलेशन का बिल लाए। ये देश आज पूरे वर्ल्ड में सबसे टॉप पे पहुंच गया। आदमियों को पीने का स्वच्छ पानी नहीं है, पढ़ाई नहीं है, रोजगार नहीं है, व्यवस्था, उस पर कोई बिल ला रहे? क्या लाना है? उंगली करने वाला बिल बस। अरे खाली में मतलब काले में उंगली करनी। अरे क्यों करता है भाई, क्यों? जब तुम्हारे और इतने टॉपिक हैं, 10 बर्निंग पॉइंट हैं देश के, 15 बर्निंग पॉइंट हैं, ज्वलंत इतने मुद्दे हैं, रेल तुम्हारी पटरियों से उतर के भाग रही हैं, क्यों उतर रही हैं? उन पर तुम टेक्निकल अपना एडवाइजरी नहीं जारी कर रहे ना, आप किसी को कमेटी बना रहे भाई क्यों ट्रेन बार बार उतर रही हैं, क्यों पटरी पर नहीं चल पा रही हैं। दूसरा, तुम अपना तुम्हारी कोई भी इंडस्ट्री, जो भी PSU थे वो तुमने घाटे में दे के वो बेच दिए, शुरू कर दिए, वो सारे बेचते जा रहे हो। तुम पे अपना काम तो हो नहीं रहा, दूसरे के में क्यों दे रहे हो उंगली? प्रधानमंत्री के अच्छे काम आप लोग देखते नहीं है, खाली उनके बदनाम करने की कोशिश में लगे रहते हैं। इवन देखो है क्या कि इस देश का ना जिस हिसाब से हमारे पर प्राकृतिक संसाधन है, प्रसाधन है, देश की सरकार पर जितनी व्यवस्था है ना, आप अगर प्रशासन चाहे ना, अगर सरकार चाहे, अगर वो डिटरमाइनिंग हो जाए ना, तो देश के 5,000 जो लोग हैं, टॉप जो रिचेस्ट हैं, वो देश का 100 लाख करोड़ हर साल कमाते हैं। उनकी बैलेंस शीट उठा के देख लो। सरकार पे इतना साधन प्रसाधन होते हुए अगर यहाँ 500 इंजीनियर इनकी जगह पे, ये बलात्कारी, भ्रष्टाचारी और इनकी जगह पे 500 इंजीनियर अगर बैठ जाए ना संसद में, तो मैं लिख के देता हूँ, लिख के मेरे से लिखवा दो, मैं उनका प्रतिनिधित्व करूँगा, मैं भी इंजीनियर हूँ, और मैं 100 लाख करोड़ ही सरकार को कमा के दूंगा। जबकि सरकार का अभी 75 साल में जो आपसे टैक्स ले रहे हैं ना, रोज का जो GST ले रहे हैं, इनकम टैक्स ले रहे हैं, रोड टैक्स ले रहे हैं, और क्या नाम है तुम्हारा, जितना टोल टैक्स है वो ले रहे हैं, सारे टैक्सेज मिला के, सारी संस्थाओं को मिला के जितना भी कमा के दे रही ना अकेली, उतना तो मैं उसके भी दोगुना तो मैं अकेला ही कमा के दे दूंगा। मुझे 500 इंजीनियर दे दो और संसद दे दो, और मेरे से अलग ले लो, मुझे पुरानी संसद दे दो, नई में यही बैठ जाएंगे, पुरानी संसद मेरे को दे दो और 500 इंजीनियर दे दो, और 500 इंजीनियर दे के मैं देश को 100 लाख करोड़ एडिशनल कमा के दूंगा। तो आपने सुना, ये आम जन के, जन जन की आवाज़ यही है कि ये जो मोदी सरकार है और बीजेपी की सरकार है, ये जो सिर्फ बोलने का काम करती है, सुनती नहीं है। इससे पूरी जनता जो है परेशान है, और आने वाले जो 2024 का इलेक्शन है उसमें जो है जनता अपना जो गुस्सा है वो ज़रूर दिखाएगी। आपका क्या कहना है, आप क्या सोचते हैं इस पूरी बातचीत पर? अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दें। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।